और इधर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, अगला सीएम कौन बनने वाला है। अब तक अजीत पवार को लेकर कयासबाजी थी, अब सरकारी खेमे में नई तैयारी है। सरगर्मी तेज है कि अब फडणवीस की बारी है। उन्हें कर्नाटक चुनाव के बाद फिर सीएम बनाया जा सकता है। इस सुगबुगाहट के बीच सीएम एकनाथ शिंदे 3 दिन के लिए अपने गांव चले गए। सीएम ऑफिस कह रहा है कि शिंदे को आराम की सख्त जरूरत है। आखिर इस हलचल के पीछे क्या है, देखिए रिपोर्ट। क्या कर्नाटक चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन तय है? क्या देवेंद्र फडणवीस फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे नाराजगी के चलते अपने गांव सतारा गए हैं? महाराष्ट्र के दोनों सियासी खेमों में खलबली मची है। अब तक अघाड़ी में अजीत पवार के चलते हलचल मची थी। अब यह हलचल बीजेपी शिंदे सेना के खेमे में दिख रही है। हलचल की वजह है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सतारा जाना। यूं तो मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि शिंदे लगातार काम की वजह से थकान और तनाव में थे। मेडिकल टीम ने सीएम को आराम करने की सलाह दी है। इसी के बाद शिंदे 3 दिन के लिए अपने गांव चले गए। मगर सीएम का इतने जटिल वक्त पर सतारा जाना किसी के गले नहीं उतर रहा। माना जा रहा है कि शिंदे इसके जरिए बीजेपी धड़े को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काम से 3 दिन का ब्रेक तो वो मुख्यमंत्री निवास वर्षा में रहते हुए भी ले सकते, ठाणे के अपने घर भी जा सकते, मगर उन्होंने मुंबई से दूर रहने का फैसला। शिंदे ने ये छुट्टी भी तब ली है जब फडणवीस कर्नाटक चुनाव में व्यस्त। इधर रत्नागिरी में रिफाइनरी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा उफान पर है। ठाकरे खेमा सीएम की इस छुट्टी पर तंज करने से बाज नहीं आ रहा। शायद मुख्यमंत्री छुट्टी बढ़ाकर वहां रह सकते हैं। शायद मुख्यमंत्री छुट्टी बढ़ाकर वहां रह सकते हैं। शायद मुख्यमंत्री छुट्टी बढ़ाकर वहां रह सकते हैं। चर्चा तो यह है कि शिंदे गांव के एक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे, जो वो तब कराते हैं जब कोई सियासी संकट हो। इधर बीजेपी की ओर से जो संकेत आ रहे हैं वो शिंदे को चिंता में डालने वाले हैं। दरअसल शिंदे की शिवसेना के साथ बीजेपी को फायदा होता नहीं दिख रहा। टूट के बाद भी उद्धव ठाकरे के साथ कैडर है और मराठी वोटर की सहानुभूति भी। बीजेपी ने जो अंदरूनी रैंडम सर्वे कराया है उसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में 22 से 25 सीटें ही मिलने का अनुमान है। वहीं महाविकास अघाड़ी अगर एकजुट रही तो बीजेपी को नुकसान होगा। विधानसभा चुनाव में अघाड़ी का आंकड़ा आसानी से 150 को छूता नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब बीजेपी सीधे सीधे महाराष्ट्र की कमान अपने हाथ में लेना चाहती है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तो इंडिया टीवी से बात करते हुए साफ कह दिया कि उनके कार्यकर्ता फडणवीस को ही सीएम देखना चाहते हैं। 2024 में सीएम फेस कौन होगा ये अभी तय नहीं है। हर पार्टी के नेता के बारे में भावनाएं होती है। अब बीजेपी को लगता है माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो कोई गैर नहीं है। एकनाथ शिंदे जी के कार्यकर्ता और आमदारों को लगता है कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारी युति के मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसमें कोई गैर नहीं है। राष्ट्रवादी के नेताओं को लगता है कि अजीत पवार जी, जयंत पाटिल जी, सुप्रिया सुळे जी मुख्यमंत्री होना चाहिए। उनके पार्टी का सवाल है, उनके कार्यकर्ता की भावना का सवाल है। कांग्रेस को लगता है कि नाना पटोले होना चाहिए, और वो शिल्लक सेना, किंचित सेना जो बची है वो रोज जा रहे हैं लोग पार्टी छोड़ के, तो भी उनको लगता है मैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मुझे क्या लगता है कि ये भावना का प्रश्न है हर पार्टी का है कार्यकर्ताओं को। लेकिन आज बड़ी जोरदार सरकार महाराष्ट्र में है। एकनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री है, 18 घंटे काम कर रहे हैं, देवेंद्र जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। आपको ये सवाल आएगा से
कार्यकर्ता भावना व्यक्त करते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बावनकुले से पहले बीजेपी के दूसरे नेता भी इस तरह की बातें करते रहे हैं। सबसे तीखा बयान तो रेवेन्यू मिनिस्टर राधा कृष्ण विखे पाटिल का आया। विखे पाटिल रिपोर्ट शिंदे को करते हैं, मगर अपने मन का सीएम फडणवीस को मानते हैं। तुमच्या मनातले मुख्यमंत्री कोण? ते स्पष्ट आहे, देवेंद्रजी फडणवीस आहे. आमचे मनातले मुख्यमंत्री आहेत. राज्याला काही सध्याच्या आमच्या सरकारमध्ये युतीच्या माननीय एकनाथराव सुद्धा अगदी समाजसेवक नेते आहेत, वादच नाही. भारतीय जनता पक्षाचा मुद्दा मी बरेच बोलतोय की आमचे मनातले मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आहेत. फडणवीस के सीएम बनने की चर्चा इतनी जोरों पर है कि नागपुर में भावी सीएम के पोस्टर तक लग गए। नागपुर देवेंद्र फडणवीस का चुनाव क्षेत्र भी है और गृहनगर भी। लेकिन अब उन चर्चाओं का क्या होगा जिनके मुताबिक अजित पवार बीजेपी में आने वाले हैं। पोस्टर तो धाराशिव में अजित पवार के भी लगे हैं, जिनमें उनको सीएम बताया जा रहा है। यहां तक कि बतौर सीएम उद्धव ठाकरे के नाम की रट लगाने वाले संजय राउत भी अब कहने लगे हैं कि सीएम अघाड़ी का होगा, यानी वो अजित पवार भी हो सकते हैं। मगर बीजेपी में अंदर खाने जो प्लान बन रहा है उसमें अजित पवार भी भागीदार हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में कभी भी बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। बीजेपी एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएगी। अजित पवार अपने समर्थकों के साथ सरकार में शामिल होंगे। बदली हुई परिस्थिति में अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अजित पवार को साथ लेने का मकसद है महाविकास आघाड़ी को तोड़ना, जिसका एकजुट बने रहना राज्य में बीजेपी के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। अगर हुई तो ये सारी कवायद देवेंद्र फडणवीस को 2024 का चेहरा बनाने के लिए होगी। हालांकि फडणवीस खुद कहते रहे हैं कि 2024 का चेहरा एकनाथ शिंदे ही होंगे, इसलिए नए कयासों और बयानों का उनका खेमा खंडन कर रहा है। वो फडणवीस की बात पर ही टिका हुआ है। बीजेपी के नेता है, वहाँ अध्यक्ष है, तो उनको ये बोलना उनकी मजबूरी है। लेकिन आज जिस स्तर पे देवेंद्र फडणवीस जी है कि आज उनको एक नेता की हैसियत से मान्यता है। किसी भी स्टेट में अगर इलेक्शन होता है तो वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी को भेजा जाता है। उन्होंने क्या कहा है कि 2024 की इलेक्शंस हम शिंदे साहब के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो उनको तो ऊपर जो कम्युनिकेशन होता है वो तो देवेंद्र जी से ही होता है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि देवेंद्र जी जब कोई स्टेटमेंट करते हैं तो बहुत सोच के और अपने जो वरिष्ठ नेता है उनसे बातचीत करके ही वो स्टेटमेंट करते हैं। जहां तक अजित पवार का सवाल है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके और चाचा पवार के बीच रस्साकशी चल रही है। मगर ये रस्साकशी सचमुच है या दिख रही है, कहना मुश्किल। जिस दिन एनसीपी ने मुंबई में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम रखा, अजित नहीं थे। कर्नाटक के प्रचारकों की सूची से उनका नाम गायब रहा। मगर वो लगातार यही कह रहे हैं, एनसीपी में हूं और एनसीपी में ही रहूंगा। तमकं फलानं, पण मी तुम्हाला त्या दिवशी सांगितलं, मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शेवटपर्यंत मी त्याच्यातच काम करणार। जे काही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष निर्णय घेईल त्या निर्णयाशी मी सहमत असणार आहे आणि काम करायचं, आपल्याला काही विकास करायचा, आपल्याला काही त्याच्यातनं लोकांचा भलं करायचं आहे। एक और एनसीपी नेता के बैनर लग रहे हैं कि महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री वे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष उसे विरोध कर रहे हैं, वे कह रहे उनका ही भावी मुख्यमंत्री होगा। ये चल क्या रहा है? महाविकास आघाड़ी की जो वज्रमुठ सभा है, अब उस सभा में श्रीमान शरद पवार जी कहते हैं कि वे शामिल नहीं होंगे, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। और दूसरी ओर वे कह रहे हैं कि ये महाविकास आघाड़ी 2024 में गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी कुछ बोला नहीं जा सकता। यदि इन सारे बिंदुओं को जोड़ा जाए
तो यह स्पष्ट होता है कि ये तीन दल जब सत्ता में थे तब केवल वसूली के नाम पर सत्ता में थे। वही एकमात्र सूत्र था जो इन्हें बांधे रखता था। सच ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। सबको इंतजार है पर्दा उठने का, जो कर्नाटक चुनाव के बाद ही उठेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।